गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी प्रैक्टिस बुक की यूनिट 2 डिटर्मिनर्स स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनर्स होते क्या हैं इनके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बुक वर्क करने से पहले आप देखोगे ऊपर लिखा हुआ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड विच फिक्सेस द लिमिट ऑफ एनी नाउन फॉलोड बाय इट। कि डिटर्मिनर वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन की जो इसके बाद आती हैं उनकी लिमिट फिक्स करता है। जैसे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं सम जूस। जूस हमारा वर्ड जो है वो नाउन है और नाउन की लिमिट कौन सा वर्ड बता रहा है, कितना जूस, सम, कुछ एक क्वांटिटी में। अ फ्यू पेंसिल्स, पेंसिल्स काउंटिंग में कितनी है, अ फ्यू, 2 4, नॉट मोर देन 2 और 4, अ फ्यू काउंटिंग में कुछ एक। डिटर्मिनर्स की वर्कशीट 1 करेंगे हम और साथ साथ और समझने की कोशिश करेंगे इसे। You have read in B2 The Tale of a Tale unit growing up of my English reader that Swami and P had a fight। बेटा हमने द लेसन पढ़ा था द टेल ऑफ अ टेल इन माई इंग्लिश रीडर बुक यूनिट 1 ग्रोइंग अप। उसमें क्या देखा था हमने कि जो स्वामी और पी था उसके बीच में लड़ाई हो जाती थी। अब स्वामी को रियलाइज़ हो गया है कि वो गलत है और अब वो अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए एग कार्टून ज्वेलरी बॉक्स तैयार कर रहा है। एग कार्टून क्या होता है आपको पिक्चर में दिखाया गया है, दैट इज़ एग कार्टून, जिसमें हम आपने देखा होगा एग रखने वाली जो ट्रे होती है जिसमें एग रखे होते हैं जिससे वो टूटे ना, उसको हम बोलेंगे एग कार्टून। कार्टून बॉक्स टाइप में होता है, बॉक्स होता है जैसे, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कार्टून। नेक्स्ट, read the procedure for making the same and fill in the blanks using the words given in the aid box below। आपको कुछ प्रोसीजर दिया गया है एग कार्टून बनाने के लिए और कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं एड बॉक्स में से, आप देखकर उन्हें फिल करेंगे। Egg carton jewelry box. This box is an interesting way to store your treasure. Materials to be used. Materials जो हमें यूज़ करना है और आपको एड बॉक्स दिया गया है, एड बॉक्स में से ये वर्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं, चूज़ करने हैं। डैश न्यूज़पेपर्स, सम न्यूज़पेपर्स। डैश एग कार्टून, एग कार्टून, एन एग कार्टून। एन क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये एग कार्टून जो है एग ई वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल साउंड के साथ हम एन का यूज़ करेंगे। अ कार्डबोर्ड, सम फोम, अ फ्यू पेंट ब्रशेज, सेवरल फोटोग्राफ्स, सेवरल ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग प्रकार की विभिन्न, सम रिबन पीसीज, मैनी इमिटेशन ज्वेल्स, अ लॉट ऑफ कॉटन बॉल्स एंड अ लिटल ग्लू, ग्लू गम। कॉटन बॉल्स आपने देखी होंगी, छोटी छोटी, आप यूज़ करते हो उन्हें डेकोरेट करने के लिए, कोई भी आप चीज़ बनाते हो तो। इमिटेशन ज्वेल्स, ज्वेल्स स्टोन टाइप में जो होती हैं। रिबन पीसीज आप समझते हो रिबन पीसीज क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शंस, स्प्रेड द न्यूज़पेपर ओवर अ लार्ज वर्क सरफेस, पेंट द एंटायर एग कार्टून विद अ लिटल पोस्टर पेंट एंड लेट इट ड्राई। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो आपका न्यूज़पेपर्स हैं उनको आपने लार्ज वर्क सरफेस जहाँ पर आप काम करोगे बैठकर उस पर फैलाना है और पेंट द एंटायर एग कार्टून, जो आपका एग कार्टून है उसको पूरे को पेंट करना है विद अ लिटल पोस्टर पेंट, थोड़ा सा पोस्टर पेंट लेकर, क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। अ लिटल का मतलब क्वांटिटी में थोड़ा सा। एंड लेट इट ड्राई कम्प्लीटली, और उससे पूरा सूखने दें कार्टून बॉक्स को, एग कार्टून को। Now decorate the outsides of the cartoon with some ribbons या a few ribbons, some और a few दोनों आ सकते हैं यहाँ पर, कि जो कार्टून है उसके आउटसाइड, बाहर वाली साइड्स को कुछ रिबन्स के साथ आपने डेकोरेट करना है। एंड मैनी ज्वेल्स, और ज्वेल्स स्टोन्स होते हैं उनके साथ। You could even paste several photographs of your friends, कि आप इस पर एग कार्टून पर सेवरल डिफरेंट जो फोटोग्राफ्स हैं अपने फ्रेंड्स की वो भी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पुट अ लिटल ग्लू एट द बॉटम ऑफ ईच एग सेक्शन, देन पुट अ
कॉटन बॉल इन ईच वन। अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप, कि जो एग कार्टून का बॉक्स है, जो स्पेस होता है एग रखने का, आपने देखा होगा को वो नीचे की तरफ होता है, थोड़ा दबा हुआ, जिससे एग फिक्स हो जाए उसमें, वो टूटे ना। तो वहाँ पर आपने हर एक एग सेक्शन में, ईच मीन्स हर एक एग सेक्शन, कार्टून में जितने भी इस एग रखने के पार्ट बने होते हैं नीचे की तरफ थोड़ा धंसे हुए, तो उनमें आपने रखना है अ लिटल ग्लू, थोड़ा थोड़ा सा ग्लू, एंड देन अ कॉटन बॉल इन ईच वन, और हर एक में एक कॉटन बॉल, एंड देन द ज्वेलरी बॉक्स इज़ रेडी। अब आपने बेटा ये देखना है कि जो ये वर्ड्स हमने फिल किए हैं ये सभी डिटर्मिनर्स हैं। और ये डिटर्मिनर्स कैसे हैं हम देखेंगे इसमें, कि जितने भी वर्ड्स हमने फिल किए हैं और उनके पीछे आगे जो वर्ड्स आए हैं वो सभी नाउन हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर अ लिटल पोस्टर पेंट, फर्स्ट स्टेप में हमने यूज़ किया अ लिटल पोस्टर पेंट। पोस्टर पेंट, पेंट हमारा जो होता है वो किसी चीज़ का नाम है और उससे पहले हमने लगाया अ लिटल। तो हमारे डिटर्मिनर्स हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं, कि जो वर्ड्स किसी नाउन की लिमिट बताएं। अ लिटल, कितना पोस्टर पेंट चाहिए हमें, अ लिटल, थोड़ा सा। इस तरह से आपका सम रिबन्स, रिबन्स कितने चाहिए, कुछ, सम मीन्स कुछ, एंड ज्वेल्स मैनी, बहुत सारे। तो इस तरह से ये हमारे सारे डिटर्मिनर्स हैं। आगे आपको लिस्ट दी गई है, एनी, नो, ईदर, नीदर, ये सारे हमारे डिटर्मिनर्स हैं और इनका यूज़ हम साथ साथ सीखेंगे जैसे जैसे आपकी वर्कशीट्स में आएगा। वर्कशीट 2, वर्क विद योर पार्टनर, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स इन द कॉमिक स्ट्रिप गिवन बिलो। ये कॉमिक स्ट्रिप बना रही हैं, तैयार कर रही हैं मदर डॉटर। तो उनमें देखो बातचीत क्या हो रही है। देयर इजंट डैश सॉल्ट इन इट, कि इसमें सॉल्ट, नमक नहीं है। जब हम कोई नेगेटिव सेंटेंस में ब्लैंक यूज़ करते हैं, जैसे कोई डिटर्मिनर यूज़ करते हैं इज़ नॉट, यहाँ पर इजंट आया है, तो हम इसमें नेगेटिव नंबर नेगेटिविटी दिखाने के लिए एनी का यूज़ करते हैं। देयर इजंट एनी सॉल्ट इन इट, की इसमें बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं है। यू आर राइट मॉम, वी नीड टू ऐड सम सॉल्ट, अ फ्यू हर्ब्स एंड अ लिटल ऑयल। सम सॉल्ट, सॉल्ट हमारा नाउन है और हमें इसमें कॉमिक स्ट्रिप में कुछ सॉल्ट, थोड़ा सा ही यूज़ करते हैं हम, कुछ सॉल्ट डालने की ज़रूरत है। अ फ्यू हर्ब्स, कुछ हर्ब्स डालने की काउंटिंग में, एंड अ लिटल ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालने की, एंड लवली, एंड देन वी कैन हैव चिप्स विद इट, और हम इसके साथ चिप्स यूज़ कर सकते हैं। चिप्स, मोम डजंट कीप एनी चिप्स एट होम। डजंट नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करेंगे। आगे यूजेस देखेंगे इनके। वी यूज़ लॉट, अ लॉट, लॉट मीन्स बहुत सारा, with both countable and uncountable nouns. For example, a lot of books, a lot of sugar. Books noun है, a lot of बहुत सारी books, और books कैसा noun है, countable noun. Sugar, a lot of sugar. सुगर अनकाउंटेबल है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम पिछले लेसन में रीड करके आए हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अ लॉट और लॉट को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं जब हमें कहना है अब बहुत सारी बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत ज़्यादा शुगर, अ लॉट ऑफ शुगर। जो हम डिटर्मिनर्स कर रहे हैं इनकी कुछ लिमिट होती है। कुछ डिटर्मिनर्स तो काउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं और कुछ अनकाउंटेबल्स के साथ, लेकिन कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जैसे अ लॉट ऑफ, सम, तो ये हमारे दोनों के भी साथ लग सकते हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल्स के साथ। अब देखेंगे अ फ्यू और फ्यू। ओनली विद काउंटेबल्स टू स्पेसिफाई नंबर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स, कि फ्यू का यूज़ जो हमारा है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है टू स्पेसिफाई नंबर,
नंबर दिखाने के लिए। फ्रेंड्स हमारा काउंटेबल नाउन है और काउंटिंग में कुछ एक कि मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं। काउंटिंग में 2 3 4, अ फ्यू मीन्स काउंटिंग में कुछ। एंड लिटल एंड अ लिटल विद अनकाउंटेबल नाउन्स टू स्पेसिफाई क्वांटिटी। क्वांटिटी शो करने के लिए अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है अ लिटल और लिटल। अ लिटल मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और अ लिटल मीन्स थोड़ा सा मिल्क। अ लिटल होप क्या होती है? आशा, उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसके साथ भी हमने अ लिटल लगाया। इनफ, देखो इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में, जितना हमें चाहिए उतना हमारे पास है। सफिशिएंट, इनफ with countables as well as uncountable nouns. For example, I have got enough money, कि मुझे इनफ मनी मिल गई हैं, मुझे पर्याप्त, जितने मुझे चाहिए थे उतने मनी मेरे पास हैं, मुझे मिल गई हैं। मनी अनकाउंटेबल एंड देयर, मनी को हम हमेशा अनकाउंटेबल्स में काउंट करते हैं, वैसे तो हम रुपीज़ काउंट कर सकते हैं, मनी अनकाउंटेबल में होते हैं। देयर आरेंट इनफ सैंडविचेस, कि यहाँ पर आरेंट मीन्स, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। इनफ सैंडविचेस आप जानते हो, सैंडविचेस को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इनफ लगाया। मीन्स इनफ का यूज़ हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ कर सकते हैं। ऑल्सो फ्यू एंड लिटर आर ऑलमोस्ट नेगेटिव इन इम्प्लीकेशन, बोथ ऑफ देम सजेस्ट नन। अ फ्यू और अ लिटर का यूज़ बेटा ज़्यादा होता है, जहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं, ओनली डिटर्मिनर यूज़ करते हैं, फ्यू और लिटल, वहाँ पर मतलब कि नेगेटिव होता है कि नहीं है। फ्यू फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स, कि अगर मैं कहूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर मैं कहूँगी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स तो इट मीन्स मेरे कुछ एक दोस्त हैं। इसी तरह से लिटिल होप, ऑलमोस्ट नो होप, देयर इज़ लिटिल होप टू सर्वाइव नाउ, कि अब कोई होप नहीं है ज़िंदगी की। अगर मैं कहूँ देयर इज़ अ लिटिल होप तो इट मीन्स थोड़ी सी आशा है कि शायद जीवित रह सकूँ मैं, या कोई भी चीज़ जैसे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 3 में लीना एंड हर ब्रदर दक्ष एंड देयर डैडी आर इन द जू। लीना इज़ वेरी एक्साइटेड सो शी जस्ट कैनॉट स्टॉप चैटिंग विद हर फादर। लीना जो है अपने ब्रदर दक्ष और अपने डैडी के साथ जू गई है। लीना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो बातें करने से, चैटिंग करने से अपने फादर के साथ अपने आप को रोक नहीं पा रही है। While conversing, they forgot certain words. Complete the conversation between Lina and her daddy. जब वो बातचीत कर रहे थे तो वो कुछ वर्ड्स जो हैं बीच में forgot हो गए, भूल गए बोलना। अब आपने इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। इसको पढ़ने से पहले बेटा हम थोड़ा सा आगे देखेंगे सम एंड एनी का यूज़। सम इज़ यूज टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और नंबर इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, कि सम का जो यूज़ होता है हम क्वांटिटी मीन्स अनकाउंटेबल्स एंड नंबर काउंटेबल्स के साथ, दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब जैसे आई नीड सम हेल्प, कि मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर हम सम का यूज़ करेंगे। अगर मैं यहीं पर कह दूँ आई नीड नॉट डैश हेल्प, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एनी। ध्यान रखेंगे हम इस बात का। एनी इज़ यूज टू एक्सप्रेस नंबर और क्वांटिटी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे इन्हें। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉजेंट एनी हेल्प अवेलेबल, कि वहाँ पर कोई मदद अवेलेबल नहीं थी। नेगेटिव सेंटेंस नॉट वाला सेंटेंस है। आगे इन क्वेश्चंस बोथ सम एंड एनी आर एक्सेप्टेबल, कि जब हम कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं सम और एनी में से तो दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन
एक है कि वी यूज़ सम, हम सम का यूज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस में तब करते हैं जब हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर यस में आएगा, जो दूसरे के पास से आएगा। और एनी का यूज़ हम करते हैं जब हमें लगता है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव में आएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, डू यू हैव एनी कंप्लेंट्स, द आंसर इज़ एक्सेप्टेड नो, कि क्या आपको कोई कंप्लेंट है, तो मैं एनी यूज़ करूँ तो इट मीन्स मुझे लगेगा कि आंसर नो में आ रहा है। डू यू नीड सम मोर, द आंसर इज़ एक्सपेक्टेड यस, कि आंसर है एक्सपेक्ट यस में आएगा, मुझे एक्सपेक्टेशन है आपसे। तो इस तरह से हम इसका सम और एनी का यूज़ करते हुए जो हमारी वर्कशीट 4 है उसे करेंगे, लीना वाली। तो इसमें अब आपने थोड़ा सा समझ आ गया होगा हमें सम और एनी का यूज़ की काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ, लेकिन सम जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस में और एनी नेगेटिव में, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सम एंड एनी वी कैन use both, but if the answer is expected in yes then we will use some, and if the answer is expected in no then we will use any। अब हम इसे करते हैं। लीना, it's great here dad, look at the white rhinos over there। Dad, yes they are from Africa, there are only 29,000 rhinos left in the world। कि यहाँ पर जो ये वाइट राइनोसोर्स हैं इनको देखो, और फादर क्या कह रहे हैं कि ये अफ्रीका से आई हैं और वर्ल्ड में केवल 29,000 जो हैं ये रह गए हैं। दक्ष, डैड आई एम थर्स्टी, इज़ देयर सम लेमनेड लेफ्ट इन दैट बॉटल। कि डैड मैं थर्स्टी हूँ, प्यासा हूँ, कि क्या बॉटल में कुछ लेमनेड बचा है। नो देयर इज़ंट एनी बट देयर इज़ सम वाटर। अब देखो यहाँ पर हम इज़ देयर सम लेमनेड, उसने क्वेश्चन किया कि क्या बॉटल में कुछ लेमनेड बचा है, तो उसको एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद आंसर यस में आएगा, लेकिन नहीं। नो देयर इज़ंट एनी, कि नहीं यहाँ पर इस बॉटल में लेमनेड नहीं है, बट देयर इज़ सम वाटर, लेकिन कुछ वाटर यहाँ पर है। लीना, ओ दक्ष फॉरगॉट अबाउट द लेमनेड। लीना क्या कह रही है, दक्ष फॉरगॉट अबाउट द लेमनेड। डैड, आर देयर डैश ऑस्ट्रिचेस हियर, कि यहाँ पर क्या कुछ ऑस्ट्रिचेस हैं। डैड, आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम ऑन द अदर साइड। क्वेश्चन में सम पॉजिटिव आंसर की, यस में आंसर की एक्सपेक्टेशन की, तो यस आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम ऑन द अदर साइड। नेक्स्ट, दक्ष, आई एम हंग्री, इज़ देयर डैश चॉकलेट इन द बैग। नो देयर इज़ंट एनी, कि नहीं बैग में नहीं है। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि नेगेटिव में आंसर आएगा, तो एनी यूज़ किया हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। लीना, दक्ष, हैव यू कम हियर ओनली टू ईट। लीना दक्ष को कह रही है कि क्या तुम सिर्फ यहाँ पर खाने के लिए आए हो। दक्ष, देयर इज दिस जू इज़ंट वेरी गुड, देयर आरंट डैश माइस रैट्स स्नैक्स इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स। अब यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है और नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नहीं है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क होता तो इंटेरोगेटिव होता। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो सिंपल बता रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर हमने यूज़ किया एनी। अगर पॉजिटिव होता देयर आर सम माइस, लेकिन आरंट है, नेगेटिव है, तो एनी यूज़ करेंगे। लेकिन जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं। डैड, ओ दक्ष, आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और आप अपनी बुक बेटा यहाँ तक कंप्लीट करोगे।